नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी काव्य खंड का हरिवंश राय बच्चन जो कवि हैं उनके द्वारा रचित कविताएं करेंगे, आत्म परिचय और गीत। तो आइए पहले हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय थोड़ा सा करते हैं। उनका जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को उत्तर प्रदेश के जो इलाका इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने वहीं से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और 1942 से 52 ईस्वी तक यहीं पर उन्होंने अध्यापन कार्य किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है वहाँ से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहा, चर्चा में रहा और वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित रहे और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना संग्रह था जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया था। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिले, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और बहुत सारी ऐसी थी, बुद्ध और नाचघर। ठीक है, उनके कुछ आत्मकथा के 4 खंड भी थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं वो और उनके श्रेष्ठ साहित्यकार और हालाबाद का प्रवर्तन जो था उसके कारण साहित्य को एक नया मोड़ मिला था। तो आइए आत्म परिचय का थोड़ा सा हम करते हैं सप्रसंग, जो व्याख्या है आपको करनी है उसको समझते हैं। ठीक है, कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मेरे जो कवि जो है अपने आप को कहते हैं संबोधित करते हुए अपने ही जीवन के बारे में बात करते हैं वास्तव में वे कि मैं इस संसार का जो भार है, जीवन का जो भार है, निरंतर वहन करता हुआ अपने जीवन को जी रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में बहुत भार है लेकिन फिर भी मैं इस भार से दुखी नहीं होता, मैं अपने जीवन में प्यार लिए ही फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मेरे जीवन में असीम प्यार है और इस जीवन में झंकृत कर दिया किसी ने। ये जो किसी ने प्रकृत लिखा है ना बेटा, इसमें आएगा झंकृत, प्र की जगह आ जाएगा झंग। ठीक है, कहते हैं कि मेरे जीवन की तारों को, दुख को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया, झकझोर दिया, फिर भी मैं उन सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, मतलब कवि के अंदर बहुत दुख था, उनकी जो प्रिय थी वो उससे थोड़ा सा साथ उनका नहीं रहा प्यार होने के बाद, लेकिन उनके अंदर जो यादें थी वो उसके जीवन में हमेशा से रही हैं। उनके यादों के जो तार थे वो हमेशा लिए फिरते हैं। नेक्स्ट में देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहते कि मैं स्नेह सुरा, स्नेह प्यार रूपी सुरा, सुरा होती है मदिरा, कहते मैं प्यार रूपी मदिरा का पान करता हूँ, उसे पीता हूँ, मस्ती में डूबा रहता हूँ, मैं इस संसार का कभी भी ध्यान नहीं करता। अभी लोग जो हैं स्वार्थी होते हैं, उनकी बातों में अगर हम आएंगे तो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। कहते जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहते ये संसार सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो उनके आगे पीछे फिरते हैं, मतलब स्वार्थी संसार है, सभी अपने मतलब के लिए एक दूसरे को पूछते हैं। लेकिन कवि क्या करता है, अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन की भावनाओं को और संवेदनाओं को सुनाता रहता है, सुनता रहता है, अपने मन के गीतों को गाता रहता है। नेक्स्ट देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर क्या होता है, निज होता है अपना, उर होता है हृदय, कि मेरे जो उद्गार, जो दुख हैं,
कि मैं अपने ही हृदय के भाव और उपहार लिए जीवन जो है जी रहा हूँ। उद्गार दुख लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार भी है उसके, खुशियाँ भी हैं जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। इसी प्रकार कवि के मन में भी, जीवन में भी सुख और दुख दोनों हैं, और वो उद्गार दुख भी और उपहार खुशियाँ भी संजोए रखे हैं अपने हृदय में। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि ये संसार अपूर्ण है, कभी भी पूर्ण नहीं होता। इनकी जो बातें हैं वो कवि के हृदय को अच्छी नहीं लगती। कहते हैं मैं तो अपने जीवन में अपने ही सपनों का, अपनी ही यादों का जो संसार है वो लिए फिरता हूँ। मतलब जो कवि के पास अपनी स्मृतियाँ हैं, सुख की भी और दुख के समय की भी, उन्हीं को लेकर कवि अपना जीवन यापन करता है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कहते हैं कि जला हृदय, जला हुआ हृदय है उसका, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है, जो उसका एक जिसके साथ उसका लगाव था, वो उसके पास फिलहाल नहीं है, जो उससे दुख है उसको, और उसका हृदय दिल जो है दुखा हुआ है, जला हुआ है। इसलिए कवि कहते हैं मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जलाए रखा हूँ और निरंतर उसको जलाता रहता हूँ, दाह करता हूँ, जलाता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों में, दोनों अवस्थाओं में खुश रहता हूँ। मतलब कवि ना सुख को ज़्यादा महत्व देता है, ना ही दुख को। मतलब ना सुख में ज़्यादा खुशी होना और ना दुख में ज़्यादा दुखी होना, दोनों ही परिस्थितियों को संभाव से लेते हैं कवि, एक समान ग्रहण करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कहते हैं कि मैं तो इस संसार की जो लहरें हैं ना, उन पर ही नाव बनाकर अपने आप ही मैंने इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बना ली, और उनकी जो मौजें हैं, उनके लहरों पर, मौजें लहरों को कहा गया है, उस पर मैं मस्ती से बहना चाहता हूँ। संसार को मतलब पूरी तरह से निरक्त कर देना चाहता है कवि, अपने मन की बात को ही करना चाहता है। वह इस संसार की लहरों पर बहते ही रहना चाहता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब यौवन होती है जवानी, ठीक है, अवसाद दुख, उन्माद खुशियाँ, ठीक है। अब कहता है कि जीवन में उसके बहुत ही जोश भी भरा हुआ है, उन्माद भी है, खुशियाँ भी हैं, जोश भी है, और जीवन की जो मस्ती और जोश है उसमें मस्त होकर कवि जो है अपने जीवन को जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मतलब उन खुशियों में थोड़े से दुख भी समाये हुए हैं। जवानी में जो पागलपन उसने किया था, या जो भी प्रेमिका के साथ उसका वियोग हो गया, उनको पागलपन की संज्ञा दे देते हैं। उसके दुख भी उसके जीवन में समाये हुए हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि बाहर से तो वो मुझे यादें जो है हंसाती हैं, लेकिन अंदर से वही यादें कवि के हृदय को पीड़ा भी देती हैं, दुख भी देती हैं। उन्हीं यादों को उसने अपने जीवन में सजाया हुआ है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मतलब कवि दुखी हृदय से कहते हैं कि मैंने भी अपने प्रिया की यादों को लिया हुआ है अपने जीवन में, जहाँ से मतलब कवि बाहर से तो चाहे हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हृदय से रोता रहता है। उसको अपनी प्रिया की यादें जो हैं बहुत ही सताती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा दुखी होते हैं। आगे कहते हैं, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। प्रश्न अलंकार का प्रयोग हो रहा है। कहते हैं कवि प्रश्न करते हुए पूछते हैं, इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। ठीक है, मतलब सत्य का जो ज्ञान है हासिल करते करते, उसकी खोज करते करते बहुत ही ऋषि मुनि ज्ञानी सब समाप्त हो गए, फिर भी सत्य को जान नहीं पाए। कोई भी सत्य को आज तक पहचान नहीं पाता। अब आगे कवि क्या कहते हैं, नादान वही है हाय
जहाँ पर दाना, कि वही नादान है जहाँ पर दाना, दाना मतलब सियाना, ठीक है। नादान जो ना समझ होते हैं, अक्लमंद या समझदार लोग वहीं रहते हैं, और मूर्ख लोग जो नादान हैं वो भी इसी संसार में निवास करते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब कवि कहता है कि ये संसार मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, जो इतना सब होने के बावजूद भी और सीखना चाहता है। और कवि वास्तव में क्या कहता है कि मैं तो सीखे हुए ज्ञान को ही भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं और जग, और कहाँ का नाता, अब इसमें और 3 बार आ जाता है, ठीक है। कवि कहते हैं मेरा और इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब मेरी और संसार की प्रवृत्ति में बहुत अंतर है, उसकी नेचर में बहुत डिफरेंस है। मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता, मतलब वो कहता है कि मेरे तो मंजिल कोई और ही है, मैं पता नहीं कितने ऐसे जग जो हैं, संसार जो हैं रोज़ रोज़ बनाता हूँ और फिर ख़त्म कर देता हूँ। मतलब स्वार्थी संसार है, और कवि की मंजिल उस स्वार्थी संसार में कहीं नहीं है। कहते हैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कहते हैं कि मैं हर दिन बहुत कुछ ऐसा बनाता हूँ और उसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य या जितना भी वैभव का सामान है, शान शौकत है, लोग उसे जोड़ते हैं, लेकिन जो कवि जो है उसे प्रतिपग हर ठोकर पर, हर पैर पर, हर मतलब कदम कदम पर उसे ठुकराता चला जाता है। जिस पृथ्वी पर ये सारा संसार झूठे धन ऐश्वर्य को खड़ा करता है ना, महलों को बनाता है, ऐसे ऐश्वर्य को जो कवि है वो प्रतिपग ठुकराता चला जाता है। मतलब उसे ये झूठे जो आडंबर हैं विचलित नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब निज अपना, अब कहते हैं कि मेरे अपने जो आंसू है ना, जो दुख है, रोदन है, उसमें भी प्रेम भरी बातें, प्रेम से भरा हुआ जो राग है वो छिपा हुआ है, ठीक है। और जिसे संसार रोदन समझता है, आगे क्या कहते हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि जो मेरी शीतल वाणी है ना, शांत वाणी है, उसमें भी आग भरी हुई है। मतलब मेरी जो आंसुओं की धारा है उसमें भी प्रेम के गीत जो हैं बखान हुए हैं, लेकिन मेरे हृदय में बहुत ही शीतल और कोमलता के साथ साथ क्रोध रूपी अग्नि भी छिपी हुई है, ठीक है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निसावर, भूपों राजाओं के प्रासाद महल, कहते हैं कि मतलब मेरे पास ऐसी चीज़ें भी हैं, मैं उस संसार को संबोधित करता हूँ, कहता हूँ कि जिस संसार के पास बहुत सारे महान जो राजा हुए हैं, उनके बड़े बड़े महल हुए हैं, कहते हैं मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, और मैं उन खंडरों का अंश लिए फिरता हूँ जिस पर महान जो राजा लोग हुए हैं उनके जितने भी महल हैं वो न्यौछावर हो गए हैं। मतलब मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है, छोटा सा हिस्सा है, जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों का भी कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है। अर्थात कवि का प्रिया से वियोग होने पर जो उनका हृदय है वो बड़ा ही विच्छिन्न हो गया है, खंडर की भांति हो गया है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उसी टूटे हुए दिल का जो मोल है, अनमोल है, वह इतना सुंदर लगता है कि उसकी शोभा के समक्ष बड़े से बड़े राजा का आलीशान महल भी छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, कहते हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब कवि संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं दुख में अत्यंत दुखी होकर रोया, लेकिन तुम मेरे रोने को भी गीत समझ रहे हो, और मेरे हृदय में अपार वेदना से, मतलब दुख से मैं ज़ोर ज़ोर से रोया, लेकिन इसे भी तुम कहते हो छंद बनाना या कविता बनाना समझते रहे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मुझे इस संसार की सारी बातें बड़ी अजीब लगती हैं, मतलब ये किसी की आंतरिक भावनाओं को नहीं समझते, क्योंकि कवि का जो वास्तविक हृदय है, हृदय
बहुत ही दुखी, आंतरिक पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा। संसार उसे क्या मानता है? कवि। और कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है संसार? कवि जो हरिवंश राय बच्चन जी है, स्वयं को कहते हैं मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक नया प्रेमी हूँ, दीवाना हूँ इस दुनिया का, जो अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहा हूँ। लेकिन दुनिया के लोग इसे क्या समझते हैं? एक कविता समझते हैं, एक कवि समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं दीवानों, यहाँ पे द आएगा, दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। अब फिर कवि उसी बात को दोहराते हैं, कहते हैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों की तरह मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं दीवानों की तरह जी रहा हूँ। मतलब उसने अपने हृदय में अपनी प्रेमिका का जो सौंदर्य है, जो रूप है, वही धारण किया हुआ है। मैं मादकता निशेष, मतलब मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता यानी उसका नशा जो है बाकी है, और कवि उसी प्रेम के नशे में डूबकर जी रहा है, जीना चाहता है। जिसको सुनकर जग झूम उठे, झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं उस हृदयहीन और दुखी संसार को एक ऐसा मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसको सुनकर यह संपूर्ण दुखी संसार झूम उठे और मस्ती में डूबकर लहराने लगे तथा इस मस्ती के आगे झुक जाए। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा ये जो आत्म परिचय कवि हरिवंश राय बच्चन ने दिया, उसका व्याख्या। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट करते हैं इन्हीं की एक कविता का एक छोटा सा एक गीत। और ये गीत जो है उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित किया गया है। बहुत ही साधारण शब्दों में उन्होंने बयान किया है इसे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं इसमें, ठीक है। ये तो ढलता है, मेरे बोलने पर भी ध्यान दीजिएगा। इसमें कवि जो है हरिवंश राय बच्चन, आपने पहले ही सुना, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, ठीक है। समय के व्यतीत होने के साथ साथ कहते हैं ना, पथिक जो राही है वो अपनी मंजिल पर जल्दी जल्दी जाने का प्रयत्न करता है, जज्बा होता है, उसी जज्बे का बखान करते हैं। कहते हैं कवि कि समय परिवर्तनशील है और निरंतर चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय का यही परिवर्तन और अभाव देखते हुए सूर्य हो या कोई भी चलने वाला पक्षी हो, उड़ने वाला पक्षी हो, चलने वाला राही हो, सभी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, कहीं रात ना हो जाए रास्ते में ही। और जबकि उनकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं होती है, ठीक है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। मतलब अभिप्राय है कि मानव जो जीवन है वो बहुत ही कम है, क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है और वो तेज़ी से गुजरता हुआ चला जाता है, ठीक है। मनुष्य रूपी जो यात्री है ना, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सारी बातें सोचते हुए मनुष्य को चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही उसके रास्ते में रात ना हो जाए। यह सोचकर वह अत्यंत शीघ्रता से चलता है। कवि कहना चाहता है कि अत्यंत शीघ्रता से ये जीवन जो है व्यतीत होता चला जाता है। देखिए नेक्स्ट में कवि ने क्या उदाहरण दिया है चिड़िया के बच्चों का। कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें वात्सल्य भाव का चित्रण किया है, मतलब पक्षियों में भी, प्राणियों में भी अपने बच्चों के प्रति जो प्यार है उसका वर्णन किया गया है। में कवि कहते हैं लौटते हुए जो पक्षी है ना, उनको भी महसूस होता है कि उनके बच्चे घोंसलों से उनकी राह देख रहे होंगे, नीड़ों में से, घोंसलों में से, ठीक है। और उनके आने की आशा मन में लिए हुए घोंसलों में से उचक कर देख रहे होंगे, झांकते होंगे। यह ध्यान उन चिड़ियों के पंखों में भी चंचलता भर देता है,
जल्दी से चिड़ियाँ जो हैं अपने बच्चों की याद में घर पहुंचने की करती हैं, उड़ती हैं, अपने परों में और विह्वलता लेकर आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो दिन जो है बहुत ही जल्दी से व्यतीत हो रहा है। ठीक है। अब कवि क्या कहता है, अपने दुख को इसमें बताता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विवलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि के जीवन में कौन है जो उसकी इंतज़ार कर रहा होगा। वो कहता है कि अपने जीवन रूपी पथ पर चलता हुआ प्राणी चिंतन करता रहता है, याद करता रहता है स्मृतियों को। उसी प्रकार कवि भी मन ही मन सोचते हैं कि इस जीवन रूपी मार्ग में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, मतलब मैं किसके लिए दुखी हो रहा हूँ। कवि के अंदर भी ये प्रश्न जो है बार बार उठता है, और यह प्रश्न उनके पद को, उनके प्यारों को बहुत ही शिथिल कर देता है और उनके दिल में, हृदय में विह्वलता भर देता है और ज़्यादा दुख आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि कवि के जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो। इसलिए कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है, समय शीघ्र जो है गुजर रहा है। तो इसमें आप प्रतिपाद्य भी पढ़ सकते हैं, सार भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस कविता को कंठस्थ करना है, स्मरण करना है, इसका मतलब समझना है। ठीक है, धन्यवाद।